की जर्नी शुरू की थी हाइपोथैलेमस से और अब हम देखेंगे कि जब हार्मोन अपने टारगेट ऑर्गन पर पहुंचता है तो वो एक्चुअली काम कैसे करता है। देखो, हर हार्मोन सिर्फ एक स्पेसिफिक टिश्यू पर ही असर करता है, जिन्हें टारगेट टिश्यू कहते हैं। और ये असर इसलिए होता है क्योंकि टारगेट सेल के पास एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जिन्हें हार्मोन रिसेप्टर कहते हैं। जब कोई हार्मोन अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करता है तो वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना देता है। हर रिसेप्टर सिर्फ एक हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होता है। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ही टारगेट सेल में बायोकेमिकल चेंजेस और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है। हार्मोन और उनके केमिकल नेचर के आधार पर 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन, जैसे कि इंसुलिन, ग्लाइकागोन और पिट्यूटरी के हार्मोन। नेक्स्ट है स्टेरॉइड, जैसे कि कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। थर्ड है आयोडोथायरोनिन, जैसे कि थायराइड हार्मोन T3 और T4। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, जैसे कि एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन। पहले देखेंगे प्रोटीन हार्मोन यानी कि पेप्टाइड अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। ये हार्मोन लिपिड सोल्यूबल नहीं होता, इसलिए ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर नहीं कर पाता। इनके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर होते हैं। जब हार्मोन बाइंड होता है तो वो सेल के अंदर सेकेंडरी मैसेंजर, जैसे कि साइक्लिक AMP या फिर कैल्शियम आयन जनरेट करता है। ये सेकेंड मैसेंजर फिर बायोकेमिकल रिस्पॉन्स और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देता है। दूसरा देखेंगे स्टेरॉइड आयोडोथायरोनिन हार्मोन। ये हार्मोन लिपिड सॉल्युबल होता है, इसलिए ये सीधा सेल मेम्ब्रेन के पार करके सेल के अंदर चले जाता है। इनके रिसेप्टर सेल के अंदर होते हैं, मोस्टली न्यूक्लियस में। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ये कॉम्प्लेक्स जीनोम से इंटरैक्ट करता है। इससे जीन एक्सप्रेशन या क्रोमोसोम फंक्शन रेगुलेट होता है, जिसके कारण प्रोटीन सिंथेसाइज और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है।